हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 29 दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपके पास पैराग्राफ आते हैं और पैराग्राफ में से आपको आंसर चूज करके उनके ऑप्शंस में लगाने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओनली पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि शिक्षा विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? तो ऑप्शन है हमारे पास परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम या मानवीय उपागम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है हमारे पास। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? तो ऑप्शन है हमारे पास वर्तनी और पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, या समानार्थी और विपरीतार्थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। अगला प्रश्न है हमारे पास। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थी को किस बात में मदद मिलेगी? तो ऑप्शन है हमारे पास अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वर्णन देना, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, या अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों के अन्य विषयों से संबंध कर पाना। अगला प्रश्न है हमारे पास। रवि अपने विद्यार्थी को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थी को किस तरह से मदद कर सकता है? तो ऑप्शन है हमारे पास संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, या अभिनय के गुण को विकसित करना। ठीक है, तो ड्रामे को सिखा रहा है, तो ड्रामे के प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थी में किस तरह से मदद कर रहा है? संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना। अगला प्रश्न है हमारे पास। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो ऑप्शन है हमारे पास रचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक, या रचनात्मक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है हमारे पास। गुरमीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। तो आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? तो सर्वोत्तम वाला बताना है, इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, या विद्यार्थियों को शब्द की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए, या विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित
भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? तो ऑप्शन है हमारे पास अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, या इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है, या विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्याजे, वॉटसन, स्किनर, या फिर चॉम्स्की। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की। अगला प्रश्न है हमारे पास, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को, है ना। अगर पहले हम चर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर टीचर चर्चा करता है तो उसका मतलब क्या है कि पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं और पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाते हैं और फिर उसके बारे में उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? सस्वर वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन, चित्र संयोजन। तो दोस्तों रोमिका कक्षा 3 को पढ़ा रही है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को इस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी उस नाटक का आनंद ले सकें। दोस्तों इसमें भूमिका निर्वाह, ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर होएगा, भूमिका निर्वाह, ठीक है। नाटक के बारे में शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? भूमिका, रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले का जब वो उपयोग करेंगे तो नाटक के बारे में बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास श्रवण, वाचन, पठन या फिर लेखन। तो दोस्तों सरसरी तौर पर जब पढ़ते हैं तो वो किसके उपकौशल हैं? वो पठन के कौशल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? तो नेगेटिव वाला बताना है। लेखन कौशल की त्रुटि इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना है। पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां, स्वर शैली लहजा की त्रुटि या वर्तनी त्रुटि। तो लेखन कौशल की कौन सी नहीं होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर शैली लहजा की त्रुटि, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखने की बात नहीं हो रही है। विराम चिन्ह का प्रयोग भी हम लिखने में करते हैं, पत्र का गलत प्रारूप ये भी लिखने से संबंधित है, और वर्तनी की त्रुटि
ये भी लिखने से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर शैली लहजा की त्रुटि। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।